विधिवत शुरुआत शुभारंभ किया जा सके, सभी से निवेदन जल्दी से जल्दी अपना स्थान ग्रहण करें। जो महानुभाव मेरे लेफ्ट ओर खड़े हैं उनसे भी निवेदन, कृपया पीछे कुर्सियों पे अपना स्थान ले लेवे। आज हम महान भक्ति संत श्री नामदेव जी की जयंती समारोह में पहुंचे हैं, तो सभी का यहां पहुंचने पे स्वागत एवं अभिनंदन। जैसे कि आपको विदित है, हरियाणा सरकार ने एक परंपरा शुरू की है जिसमें सभी महापुरुषों एवं संतों की जयंती राज्य स्तर पर मनाई जाती है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें शिरकत करते हैं। इसी क्रम में आज दूसरी बार इससे पूर्व चंडीगढ़ में जयंती समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर हुआ था, जिसमें हम सभी शामिल हुए थे। आज जो है हिसार की इस पावन धरा पे नामदेव जयंती मनाई जा रही है, तो आप सभी का स्वागत अभिनंदन। कृपया जल्दी से जल्दी अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं कैबिनेट मंत्री रणबीर जी गंगवा एवं विशिष्ट आमंत्रित मेहमानों से निवेदन करता हूं कि वे संत नामदेव जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित करें एवं दीप प्रज्वलित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विशिष्ट अतिथिगण, ठीक है। संत नामदेव जी के दोहे भक्ति मन की शुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण पर केंद्रित है। बालपन ते हरि भजो जगते रहे निराश, नामदेव चंदन भया शीतल शबद निवास। अर्थात जो बचपन से ही ईश्वर के भजन में लीन है और दुनिया से विरक्त है, वह चंदन की तरह शीतल और सुखदायक होता है। इन्होंने हमें भक्ति के महत्व का संदेश दिया, समानता का संदेश, बाहरी आडंबरों का विरोध, ऐसी उनकी शिक्षाएं रही। दीप प्रज्वलन के तुरंत बाद बड़ी माला के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करेंगे। स्वागत समिति के सदस्य, उनसे निवेदन, कृपया मंच पर नामदेव समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को समाज की ओर से पगड़ी पहना के सम्मानित करेंगे। श्री मनीराम जी कोहली, श्री प्रताप जी वर्मा,
एवं श्री सतबीर जी वर्मा, उनसे निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। श्री मनीराम कोयली प्रताप जी वर्मा एवं सतबीर जी वर्मा। इसी क्रम में शॉल भेंट करने के लिए श्री किशन रोहिला जींद, श्री सुभाष जी वर्मा नारनौल एवं डॉक्टर राम निवास भिवानी से समाज की ओर से शॉल भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन। इसी क्रम में आज के इस जयंती समारोह का स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री वीरेंद्र रोहिला जी कैथल से, रोशन लाल जी पानीपत से एवं राम मेहर गोहाना से, उनसे निवेदन, आज की इस पावन अवसर का स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट। धन्यवाद सर। सम्मान के इसी क्रम में माननीय श्री रणबीर गंगवा जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार को पगड़ी भेंट करने के लिए श्री रामनिवास जी रोहिला सोनीपत, मुकेश जी रोहिला एमसी सिरसा एवं दिलीप जी पंवार फरीदाबाद, उनसे निवेदन, बहुत ही मिलनसार, सदैव जनता के बीच रहने वाले आदरणीय रणबीर सिंह गंगवा को पगड़ी भेंट करके सम्मानित। इसी क्रम में आदरणीय मंत्री जी को शाल उड़ा के सम्मानित करेंगे श्री खेमचंद रोगा पलवल से, ज्योत्सना रोहिला रोहतक से, शांति स्वरूप रोहिला बहादुरगढ़ से। माननीय मंत्री जी को समाज की ओर से शाल भेंट करके सम्मानित करेंगे। इसी क्रम में सम्मान के इसी क्रम में आज के इस समारोह का, इस कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे आदरणीय मंत्री जी को श्री विकास रोहिला रोहतक से, एडवोकेट हरपाल अग्रोहिया, मास्टर नारायण सिंह। इनसे निवेदन, इस अवसर का स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मान की इसी कड़ी में हमारे बीच डॉक्टर कमल गुप्ता, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, जो स्वागत सम्मान की जो टीम है हमारी, कृष्ण रोहिला जी, प्रोफेसर विकास वर्मा, वकील हरपाल जी, विकास रोहिला, डॉक्टर दीपशिखा वर्मा, डॉक्टर अर्चना टोकी, ये टीम कृपया मंच पे आ जाएं। सभी विशिष्ट मेहमानों का स्मृति चिन्ह एवं आज के समारोह का स्मृति चिन्ह देके सम्मान करेंगे। कैप्टन अभिमन्यु सिंह, पूर्व में वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु। श्रीमती सावित्री जिंदल जी, विधायक एवं पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, उनका समाज की ओर से शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट। धन्यवाद जी। कैप्टन
अभिमन्यु, पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा सरकार, उनसे निवेदन, यही टीम शॉल भेंट करेंगी और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगी। श्री सुरेंद्र पूनिया जी, डॉक्टर श्री अशोक सैनी, जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी हिसार, श्री अशोक सैनी को नामदेव समाज की ओर से स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट। इसी क्रम में श्री प्रवीण पोपली, मेयर हिसार, शॉल भेंट एवं स्मृति चिन्ह देके आदरणीय मेयर साहब का नामदेव समाज की ओर से सम्मान एवं स्वागत। श्री सोनू सियाग, चेयरमैन जिला परिषद हिसार, उनसे निवेदन, नामदेव समाज की ओर से शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट। श्री जवाहर सैनी, प्रभारी भारतीय जनता पार्टी हिसार, उनसे निवेदन, नामदेव समाज की ओर से शॉल एवं स्मृति चिन्ह। श्री अनूप जी धानक, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, उनसे निवेदन, नामदेव समाज की ओर से आपका बहुत बहुत सम्मान स्वागत। प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई, जो इसी विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं, नामदेव समाज की ओर से आपका बहुत बहुत सम्मान। प्रोफेसर विनोद वर्मा जी, कुलपति लुआस, पहली बार नामदेव समाज से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लुआस के कुलपति के रूप में श्री विनोद जी को चुना। नामदेव समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। श्री जोगीराम जी सियाग, पूर्व विधायक नहीं है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नामदेव चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री प्रताप सिंह वर्मा जी से निवेदन, कृपया वे आएं और अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। श्री प्रताप जी वर्मा। आज के इस नामदेव महाराज के जन्म उत्सव पर राज्य स्तरीय सम्मेलन के रूप में हम एकत्रित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हम तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और सारा समाज एक बार खड़े होकर तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। इसी के साथ साथ माननीय रणबीर सिंह जी, मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे बीच उपस्थित है। इनका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत।
माननीय सभी मंचासीन पूर्व विधायक मंत्रीगण का और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद वर्मा जी। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, हरियाणा नामदेव सभा के प्रधान, पूर्व में पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन रहे श्री सतबीर वर्मा जी से अनुरोध कि वे आए और समाज की ओर से मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे। इस आयोजन के लिए श्री वर्मा जी ने पूरे हरियाणा में गांव गांव शहर शहर जाकर इसे सफल बनाने के लिए सभी बंधुओं को आमंत्रित किया। श्री सतबीर जी वर्मा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गुरु नामदेव महाराज की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। आज मैं नामदेव समाज सिपा, रोहिला, दर्जी, समस्त हरियाणा प्रदेश से आए हुए मेरे सम्मानित सदस्यों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा और आज के विशेष अतिथि के रूप में माननीय कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर जी गंगवा और मंचासीन मेरी पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेतागण, जिनमें आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आदरणीय सावित्री जिंदल जी पूर्व मंत्री एवं विधायक, आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी पूर्व मंत्री, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय सैनी साहब और डॉक्टर दलवीर भारती जी, और मंच पर बैठे हमारे प्रथम नागरिक पोपली साहब, आदरणीय वीसी बिश्नोई साहब, डॉक्टर विनोद वर्मा जी, और मंच पर बैठे मेरे समाज के सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं आपका यहां पहुंचने पर हृदय की गहराई से स्वागत करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आज बहुत व्यस्तम कार्यक्रम है, मैं ज्यादा न बोलता हुआ आज के इस कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख एक दो बात अवश्य करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार आई है, आपने 36 बिरादरी की काया पलट करने का काम किया है। आपने हर क्षेत्र में 36 बिरादरी को मजबूत करने का काम किया है। मैं बात करना चाहूंगा कि आज पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है और आपके नेतृत्व में जो प्रशासनिक अधिकारीगण जो आपकी योजनाएं बनती हैं, उसके प्रति जो निष्ठा समस्त मेरे अधिकारियों की और समस्त मंत्रिमंडल की है, आज पूरे प्रदेश के अंदर आज एक उदाहरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों जो हमारी वर्षों से मांग थी कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए, ये पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने पिछड़ा वर्ग को 8% का आरक्षण देने का काम किया। और प्रमोशन का मामला हो या किसी और प्रकार का हो, हर वर्ग को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में ताकत देने का काम आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में हो रहा है। हम इनका बार बार स्वागत करते हैं। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में ऐसे जितने भी महान पुरुष हुए हैं, हमारे जितने भी योद्धा हुए हैं, हर समाज से उन्होंने भले जन्म लिया हो, लेकिन उन्होंने देश और प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। आज उनकी जन्म जयंती या पुण्यतिथि मनाने का अगर किसी निर्णय लिया है, वो हरियाणा सरकार ने लिया है। और हरियाणा सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में ये खुला दरबार है। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि इनके दरबार में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय जा सकता है। जब 12, 1, 2 बजे तक भी अगर बाहर कोई खड़ा होता है तो माननीय मुख्यमंत्री उनसे मिलके उसकी समस्या सुनने का काम करता है। आज माननीय मुख्यमंत्री, ये हरियाणा आपका कायल है और हम चाहते हैं कि आप हरियाणा प्रदेश के ध्वज वाहक इसी प्रकार से बने रहें और भारतवर्ष में जहां हरियाणा तरक्की कर रहा है, हरियाणा का नाम अलग से इसी प्रकार से चमकता रहे। और मेरा ये
नामदेव समाज, छिप्पी, दर्जी समाज आपका ये ऋणी रहेगा, क्योंकि आप लगातार हमारे बीच में दूसरी बार आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने पिछली बार 52 लाख रुपए हमारे समाज को देने का काम किया था और समाज की लगभग 8 और 9 में जिलों की धर्मशालाओं के अंदर आपके अनुसार आपने मुझे आदेश दिया था कि इनको जितना है वो अनुदान दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के इस कार्यक्रम में भी हमारी कुछ आपसे आशाएं हैं। आशाएं आपने हमेशा ही पूर्ण करने का काम किया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गुरु नामदेव जी के नाम से किसी बड़े संस्थान का नाम उन पर रख के इस समाज को सम्मान आपने पहले भी दिया है, जिस प्रकार से और समाज को दिया उनको देने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सभी नामदेव के वंशज रोहिला, टांक, दर्जी, छिप्पी नाम से जाने जाते हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पुश्तैनी कार्य है। इस कार्य को बढ़ाने के लिए सरकार के सम्मुख प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मेरा दर्जी समाज से हाथ से काम करने वाला है, उसको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए वहां की सरकार ने कढ़ाई सिलाई कला बोर्ड का गठन किया हुआ है। हम चाहते हैं कि इस समाज को आप आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, जो इनका जो धंधा जो लुप्त होता जा रहा है उसको बचाने के लिए आप इस प्रकार की पहल करने का काम करें, जहां इस समाज को इसका फायदा होगा। जो मेरे इस काम से जुड़ी हुई मेरी अन्य समाज की जो मेरी मातृ शक्ति है, चाहे उनका कढ़ाई का है, बुनाई का है, इस प्रकार का कार्य उसको बल मिलेगा। और इसके साथ साथ हमारे कुछ जिलों में समाज की धर्मशालाओं के लिए हमने सरकार के मापदंडों के अनुसार वो सारे के सारे दस्तावेज जमा कराए हुए हैं। उनमें भिवानी, पानीपत और नारनौल की धर्मशालाओं के लिए जगह है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारी सरकार की नीतियों हैं उनके अनुरूप उसको भी साक्षात करवा के उनको भी हमें दिलवाने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले साल नाम जयंती के शुभ अवसर पर आपने जिस प्रकार से हमें लाखों की ग्रांट देके लाभान्वित करना किया था, और वो सारी की सारी समाज के पास पहुंच चुकी हैं। और आपके उस आशीर्वाद से हमारे समाज की वो धर्मशालाएं आज चमचमा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके साथ साथ में हमारे कुछ प्रदेश की जो जिला स्तर की जो धर्मशालाएं हैं उनकी हालत थोड़ी सी दयनीय है। उनमें चरखी दादरी है, गुड़गांवा है, होडल है, सोनीपत है और महेंद्रगढ़ है, अम्बाड़ा है, सफीदों और सरसा है। इनमें भी अगर सरकार की तरफ से जिस प्रकार से आपने दिल खोल के पहले मदद करने का काम किया है, आप उसमें सहायता करवाने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, कुरुक्षेत्र, पलवल, जींद और फरीदाबाद की धर्मशालाओं के अंदर धर्मशालाएं तो आपके सहयोग और समर्थन से बनी हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनमें क्यों लाइट का बड़ा खर्चा है, हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से जिस प्रकार आपने दूसरे समाज की धर्मशालाओं के लिए अन्य सुविधाएं दी हैं, इनमें भी 15 केवी या 20 केवी के सोलर पैनल लगा के आप समाज को कृतार्थ करने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी ट्रस्ट है, हिसार के अंदर सबसे बड़ी धर्मशाला है, और जो कि यहाँ बस स्टैंड के पास बिल्कुल है, सबसे पुरानी धर्मशाला है। समाज के चंदे से, आज आपके सहयोग और समर्थन से समाज के पास अब शक्ति भी है। अगर आप इस ट्रस्ट को छात्रावास और ई लाइब्रेरी के लिए, जो कि पशुधन फार्म की कुछ जमीन है, सरकार ने पहले भी अन्य समाज को देने का काम किया है, वो मुहैया कराई जाए तो हम छात्रावास और ई लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे, जिसमें समस्त समाज को उसका लाभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, केवल हरियाणा प्रदेश में फतेहाबाद ही एक ऐसा जिला है जिसके पास में कोई भूखंड नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे चाहेंगे कि आप नगर पालिका से या किसी प्रकार की व्यवस्था करके हमें वहां से भूखंड दिलाने का काम करे। ये समाज 1-1, 2-2 रुपए चंदा करके आप लोगों के सहयोग से, आपकी सरकार से, आपके आशीर्वाद से उसको बनाने का काम करेंगे। मान्यवर, आप बहुत व्यस्तम समय में से आपने इसको समय निकालने का काम किया है। मैं एक बात और अवश्य कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने आपसे समय चंडीगढ़ में लिया था, 3 महीने पहले लिया था, और आपने सहर्ष स्वीकार करके उसी दिन आपने घोषणा की थी कि आपके दरबार हरियाणा सरकार की तरफ से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास है कबीर कुटीर, उसमें आने का काम करें। हम मिलकर वहां नाम जयंती बनाने का काम करेंगे। लेकिन ये आज के कार्यक्रम हिसार में बहुत ज्यादा थे, इसलिए हमने यहां करना पड़ा। और आज ये नामदेव समाज, ये छिप्पी समाज, ये रोहिला समाज, ये दर्जी समाज आपके सम्मुख बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, जो भी आप जिस भी प्रकार का आदेश देने का काम करेंगे, ये समाज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों विश्वास रखते हुए, और आपने जो हरियाणा प्रदेश को दिया है, जो हरियाणा प्रदेश के मेरे 36 बिरादरी के सम्मानित सदस्यों को हर मामले में आप संपन्न करते जा रहे हैं, ये समाज भी आपके साथ में लग के हर आपके उस आदेश का पालन करने का काम करेगा। मैं पुनः मंचासीन मेरे समाज के समस्त
जिला अध्यक्षों का और जो दूर दराज से आए हुए हैं, जो रास्ते में भी हैं, मैं उनका सभी का धन्यवाद करूंगा। और जो मंचासीन जो मेरे सम्मानित साथी बैठे हैं, मैं आप सभी का सम्मान करता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये इस प्रोग्राम के बाद में गुरु लंगर की भी व्यवस्था है, आप लंगर लेके जाएं। और मैं पुनः यहाँ पहुंचने माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों की से आपकी तरफ से स्वागत करता हूं। जय श्री नामदेव जी, भारत माता की जय। ये जो दरखास्तें आई हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी तरफ से सौंप रहा हूं और मुझे आस विश्वास पूर्ण है इन पर नियमानुसार कार्रवाई भी होती रहेगी। थैंक यू सर। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री कुलदीप जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का गीत के माध्यम से नामदेव समाज की ओर से स्वागत करेंगे श्री कुलदीप जी। बोल गुरु नामदेव जी भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुलदीप जी ने समय बांध दिया। अब मैं बहुत ही यशस्वी, मिलनसार, मृदुभाषी और सभी के बीच आसानी से उपलब्ध आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद माननीय श्री रणबीर गंगवा जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार से निवेदन कि वे आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय श्री रणबीर जी गंगवा। बोल संत शिरोमणि गुरु नामदेव महाराज जी की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज राज्य स्तरीय
गुरु नामदेव जयंती के समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीबों के, किसानों के, आम आदमी के, सबके मसीहा आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे बीच में उपस्थित हिसार की बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय सावित्री जिंदल जी, आज के इस प्रोग्राम के आयोजक और इसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सतवीर वर्मा जी, पूर्व चेयरमैन, हमारे पूर्व मंत्री हिसार से ही, हिसार के पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में वित्त मंत्री रहे आदरणीय कैप्टन साहब, हमारे बीच में उपस्थित जिला के अध्यक्ष आदरणीय अशोक सैनी जी, आदरणीय मेयर प्रवीण पोपली जी, जिला परिषद के चेयरमैन आदरणीय सोनू सियाग जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय अनूप धानक जी, हमारे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आदरणीय डॉक्टर दलबीर भारती जी, आदरणीय हमारे वीसी साहब लुआस यूनिवर्सिटी के विनोद वर्मा जी, और हमारे जिस संस्थान में हम यहाँ बैठे हुए हैं इसके वीसी साहब आदरणीय प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई जी, और सभी यहाँ उपस्थित मंच पे सम्मानित साथियों और पूरे हरियाणा प्रदेश से अलग अलग जिलों से आए हुए सभी नामदेव समाज के सभी पदाधिकारियों, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता शक्ति माताओं व बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, मैं आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम संत शिरोमणि नामदेव जयंती मना रहे हैं और हमारे बीच में हमें इस प्रोग्राम के अंदर विशेष रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पहुंचे हैं। मैं अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से आदरणीय नायब सैनी जी का यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियां बजा करके सारे स्वागत करने का काम करें। संत नामदेव हम आज संत शिरोमणि नामदेव जयंती मना रहे हैं और किसी भी शिष्य के लिए उसके गुरु के जन्मदिन से बड़ा और कोई त्योहार नहीं होता। इसलिए मैं आप सबको भी संत शिरोमणि नामदेव जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं। संत शिरोमणि नामदेव जी ने केवल और केवल वो भक्ति के आंदोलन में ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने सामाजिक समानता, प्रेम और ईश्वर भक्ति और कर्म को ही सबसे बड़ा बताया है। इसलिए जितने भी हमारे संत महात्मा गुरु साहिबान हुए हैं वो किसी एक जाति के नहीं, बल्कि सभी पूरे समाज को मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं। बेशक वो किसी अलग अलग जाति के अंदर जन्म लेते हैं, लेकिन मार्गदर्शन देने के लिए पूरे समाज को वो आते हैं। और हम आज उनकी जयंती मना रहे हैं और इसीलिए मना रहे हैं कि उनकी दी गई शिक्षा को अपने जीवन के अंदर धारण करके इस जीवन को हम सफल बनाने का काम करें। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को कि जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन सब की जन्म जयंतियां सरकारी सत्र पे मनाने का काम पहली बार अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में सभी संत महात्माओं की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। हमने अभी आप लोगों को पता है कि कबीर जयंती सिरसा के अंदर मनाने का काम किया था,
भगवान परशुराम जी की जयंती रोहतक में मनाने का काम किया था। गुरु दक्ष जयंती हमने भिवाड़ी के अंदर मनाने का काम किया। भगत धन्ना जाट की जयंती हमने उचाना के अंदर मनाने का काम किया। इसी तरीके से कबीर जयंती, रविदास जयंती, विश्वकर्मा की जयंती का बहुत बड़ा प्रोग्राम रोहतक के अंदर हुआ। सभी जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन सब की जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाई जा रही है। हमने पहले की पार्टियों के अंदर कांग्रेस के समय में ये तो देखा था कि केवल और केवल अपने परिवार के लोगों की जयंतियां मनाई जाती थी, लेकिन आज सबकी जयंतियां मना करके सबको सम्मान देने का काम आदरणीय नायब सैनी जी आपको करने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि माननीय सीएम साहब का व्यस्त प्रोग्राम है, आज काफी जगह जाना है, कई प्रोग्राम है। केवल मैं तो माननीय सीएम साहब से ये कहना चाहूंगा, सीएम साहब ये समाज आपके साथ है और एकजुट होकर के आपके साथ है, और ये वो समाज है जिनके साथ पूर्व की सरकारों में बहुत अनदेखी हुई है, बहुत जातियां हुई है। और आज जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में पिछले 11 सालों से आई है, ये पूरा का पूरा समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि आपने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमारे गुरु साहिबानों ने जो शिक्षा दी, उन्हीं शिक्षा पर चलते हुए सबको समान रूप से अवसर देने का काम आप लोगों ने किया है। और उसका परिणाम यह है कि आज सबको, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे और जो सरकारी सेवाओं के लाभ देने की बात हो, सबको समान रूप से आज मिल रहा है। हमें वो वक्त भी याद है जब खासकर जो, क्योंकि नामदेव समाज भी मोस्ट बैकवर्ड के अंदर आता है, और मोस्ट बैकवर्ड के अंदर तो खासकर बहुत ज्यादा जातियां इसलिए होती थी क्योंकि पॉलिटिकल लोग कोई ज्यादा इसके अंदर नहीं होते थे, और पॉलिटिकल लोग ना होने की वजह से उनकी कोई पैरवी करने वाले नहीं होते थे। और जब भी कोई सरकारी नौकरियां निकलती थी, कोई अगर मान लो 50 वैकेंसी निकली है तो 15-20 लेकर के एक नीचे छोटी सी लाइन लिख दे जाती थी कांग्रेस के समय में कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उन लोगों को योग्य घोषित करने का काम किया जिन लोगों के खून के अंदर स्किल्ड है, जन्मजात जो स्किल्ड है, अपने अपने अलग अलग काम करते हैं। कोई कपड़े सिलने का काम करता है, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई नाई की दुकान करता है। जो जन्मजात स्किल्ड है, हुनर जिनके हाथ में है, और उनको यह कह दिया गया कि ये तो अयोग्य है। और जब से 11 साल से सरकार आई है, माननीय मनोहर लाल जी ने इस बात की शुरुआत करने का काम किया कि नौकरी मेरिट के आधार पर मिलेगी। तो इन्हीं समाज में से जिनको क्लास 3 के अंदर भी अयोग्य घोषित कर दिया जाता था, आज HCS का भी रिजल्ट आता है तो ना केवल बैकवर्ड के अंदर बल्कि जनरल के अंदर भी स्थान बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेहनती लोग हैं, उनके बच्चे भी मेहनती होते हैं, जहां भी लगा देते हैं, अगर पढ़ाई भी करते हैं तो मेहनत से करते हैं। और आज उसी का परिणाम है, चाहे वो क्लास 4 से लेकर के HCS की नौकरियों में एक भी किसी भी वर्ग की, चाहे वो SC की हो चाहे BC की हो, कोई वैकेंसी खाली नहीं गई, सारी की सारी भरी जाती है। और ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो जनरल के अंदर भी अपना स्थान बनाने का काम करते हैं। ये व्यवस्था देने का काम आप लोगों ने किया है। मैं इसको ज्यादा ना बोलते हुए माननीय सीएम साहब इतना ही कहूंगा कि ये वो समाज है ना तो ज्यादा मांगना जानता और ना इनको कोई अड़ना आता। केवल और केवल जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, हमें ना मांगने की जरूरत है ना अड़ने की जरूरत है। हमें पता है कि घर बैठे बिठाए हमारा हक मिल जाएगा। और आज मैं भी, जो पीर वर्मा जी ने जो स्टेज की तरफ से जो मांग कही है, आपसे गुजारिश और विनती करूंगा, इनकी कोई लंबी चौड़ी मांग भी नहीं है, केवल और केवल ये तो प्यार के भूखे हैं। प्यार आपका इनको मिल रहा है, आशीर्वाद आपका मिल रहा है, सम्मान के भूखे हैं, और सम्मान देने का काम आज की सरकार हर किसी को कर रही है। जो भी कोई मांग इन्होंने मांगी है उसको सवाया करने का काम करें। और मुझे पूरी उम्मीद है आदरणीय नायब सैनी जी, जब भी कोई मांग हम मांगते हैं, वो जो नहीं मांगते हैं उसको भी पूरा करने का काम करते हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर से आप सभी को संत शिरोमणि गुरु नामदेव जी की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सबकी तरफ से माननीय सीएम साहब जो यहाँ पहुंचे व्यस्त समय में से, यह इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सीएम साहब भी समय से पहुंचे और ये 22 जिले हैं, अलग अलग जिलों से
कोई फरीदाबाद से आया है, कोई पानीपत से आया है, कोई जींद से आया है, कोई सिरसा से आया है। आपके प्यार के अंदर आप देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में समय पर पहुंचने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु नामदेव जी। धन्यवाद। मंत्री जी ने नामदेव समाज की सभी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखी। एक सूचना, 2.5 लाख रुपए माननीय सावित्री जिंदल विधायिका एवं पूर्व मंत्री नामदेव सभा को 2.5 लाख रुपए का अनुदान प्रदान कर रही हैं। तो मैं नामदेव समाज की ओर से, आप सभी की ओर से माननीय सावित्री जिंदल जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब जिनका हमें उद्बोधन सुनने के लिए इंतजार कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, इन नारों को व्यवहारिक रूप देने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि वे आएं और समाज को अपना संबोधन, अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की, भारत माता की। परम श्रद्धे नामदेव जी महाराज की, परम श्रद्धे नामदेव जी महाराज की, संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। ऐसे महान संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और देश हित में लगाया है और जिनकी प्रेरणा से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज ऐसे परम संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज, उनकी जन्म जयंती है। उनकी जन्म जयंती पर आप सब महानुभाव को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, हमारी हिसार की विधायिका सावित्री जिंदल जी, हमारे पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे जिला हिसार के प्रभारी जवाहर सैनी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष हंसी जिला के अशोक सैनी जी और हमारे हिसार के मेयर प्रवीण पोपली जी, जिला परिषद के हिसार के हमारे चेयरमैन सोनू सिहाग जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार अनूप धानक जी और आज के कार्यक्रम के आयोजक और नामदेव सभा के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष सतवीर वर्मा जी, हमारे ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष मास्टर प्रताप वर्मा जी और हमारे कार्यक्रम के सह संयोजक कृष्ण रोहिला जी, मनीराम कोहली जी, विकास रोहिला जी, डॉक्टर दलवीर भारती जी
और हमारे मुकेश रोहिल्ला जी, ज्योत्सना रोहिल्ला जी, और हमारे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नरसिंह बिश्नोई जी, और हमारे लुआस के वाइस चांसलर विनोद वर्मा जी, और उपस्थित सभी हमारे आयोजन समिति के माननीय सभी पदाधिकारीगण और सभी जिलों से, हरियाणा प्रदेश के हर जिला से उपस्थित नामदेव सभा के हमारे जिला के पदाधिकारी और सभी भाइयों बहनों, आज सुबह क्योंकि कार्यक्रमों की काफी व्यस्तता है और मैंने आयोजकों को कहा कि मैं 9 बजे इस स्थल पर पहुंच जाऊंगा। आयोजकों ने मुझे कहा कि आप 9 बजे पहुंच जाइए, हरियाणा के कोने कोने से एक एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ मिलेगा। मैं आप सबका, आप हरियाणा के कोने कोने से सुबह सुबह उठ करके आज ऐसे परम संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के इस जयंती समारोह में आज उपस्थित हुए हैं। मैं सभी भाइयों और बहनों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और जैसा मैंने कहा भी है कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, परम संत नामदेव जी महाराज के जयंती समारोह में मुझे भी आज यहां आने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको पुनः संत नामदेव जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, संत नामदेव जी भारत की संत परंपरा के उज्जवल नक्षत्रों में से एक नामदेव जी हैं। उन्होंने अपनी भक्ति से यह सिद्ध किया है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जाति, कुल या पद नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, भक्ति, सेवा से होकर के जाता है। ये परम संत नामदेव जी ने इसको सिद्ध किया है। साथियों, संत नामदेव जी का जन्म 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के नरसी गांव में एक साधारण दर्जी परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी साधना, उनकी सेवा, उनकी तपस्या ने उन्हें असाधारण बना दिया। साथियों, वे हर व्यक्ति में, संत परम संत नामदेव जी हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते थे। साथियों, और इसी भाव से उन्होंने समाज में फैली जातिवाद, छुआछात और असमानता जैसी बुराइयों को मटाने का काम परम संत नामदेव जी महाराज ने किया है। साथियों, उनकी अनेक रचनाएं हम सब जानते हैं। उनकी अनेक रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी वो संकलित है। संपूर्ण सृष्टि को भगवान की रचना मानते हुए संत नामदेव जी ने कहा, सब ते उपाई भरम भुलाई, सब ते उपाई भरम भुलाई, जिस्तु देवी तिस ही बुझाई। ये संत नामदेव जी ने कहा है कि सारी सृष्टि, संत नामदेव जी ने कहा कि सारी सृष्टि तूने स्वयं ही पैदा की है। ये संत नामदेव जी ने कहा है, और जिस जीव को आप स्वयं गति देते हैं उसे ही सद्बुद्धि आती है। ये संत नामदेव जी महाराज ने अपने शब्दों में कहा है। साथियों, संत नामदेव जी ने बताया है कि सच्चा धर्म
वही होता है जो मानव को मानव से जोड़ने और दूसरों के दुख को अपना दुख मानने का वो होता है। ये परम संत नामदेव जी महाराज ने कहा है। भाइयों बहनों, मुझे आज खुशी है कि संत नामदेव जी की मेहनत, भक्ति और ईमानदारी से जीवन जीने का संदेश हरियाणा की सामाजिक चेतना में भी गहराई से रचा बसा है। ये उन्हीं के ही दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, हरियाणा का श्रमिक वर्ग, किसान, कारीगर, दर्जी, लोहार और हर परिश्रमी समुदाय संत नामदेव जी की उसी भावना को अपने कर्म में जीता है जहां पर लोगों ने हमेशा कर्म ही पूजा है को अपना आदर्श बनाया है। ये संत नामदेव जी ने हमें शिक्षा दी है और ये वही शिक्षा है जो संत नामदेव जी ने अपने जीवन में हमें उन्होंने उतारी है और उसका मार्ग हम सबको दिखाया है। आदरणीय साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये 13वीं शताब्दी परम संत नामदेव जी ने हमें शिक्षाएं दी हैं और हम देख रहे हैं कि इतने लंबे समय के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 21वीं शताब्दी सदी के विकसित भारत का निर्माण ये संत नामदेव जी की शिक्षाओं से आगे बढ़ाने का काम दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तब संत नामदेव जी महाराज की शिक्षाएं हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके द्वारा उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलते हुए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, रोहिला राजपूत समाज को संत नामदेव जी का अनुयायी माना जाता है। हम सब जानते हैं आपने अपनी आन बान और मर्यादा की रक्षा के लिए अनेक बलिदान हमारे इस समाज ने दिए हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी आपका विशेष योगदान रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है तो यह मंत्र भी परम संत नामदेव जी संत परंपरा से प्रेरित होकर के निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, संत महात्मा, गुरु और महापुरुषों पुरुष ने केवल हमारी अमूल्य धरोहर हैं बल्कि हमारी प्रेरणा भी है। हम सबको इस बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये संत महात्मा, गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर है बल्कि हमारी ये प्रेरणा भी है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की ये धरोहर होती हैं। मित्रों, उनकी विरासत को संभाल करके रखने का जिम्मा ये हम सब का है और मुझे ये खुशी है कि ये जिम्मेवारी हम सब मिलकर के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे मंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है कि आज ये हमें सौभाग्य मिला है कि हरियाणा सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम कर रही है और इसलिए हमने संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि इस नई पीढ़ी उनके जीवन व कार्यों से प्रेरणा लेकर के उनके मार्ग पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर निरंतर हमें आगे बढ़ना है। इस समारोह का आयोजन भी
इसी योजना के तहत वो किया गया है। साथियों, महापुरुषों ने जो समानता का संदेश दिया है उसे साकार करने के लिए हमने अनेक ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनसे गरीब से गरीब के जीवन में भी बड़ा बदलाव और उसके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते अंत्योदय अभियान में उन परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में लगे हैं जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गए थे, जो पीछे रह गए थे। भाइयों, सरकार का दायित्व है और हमारे महापुरुषों का संदेश है, उस संदेश को लेकर के, उससे शिक्षा लेकर के निरंतर समाज में हम काम कर रहे हैं। परम संत नामदेव जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में गरीबी के प्रति, शिक्षा के प्रति और बुराइयों के प्रति एक होकर के उन्होंने उस बुराइयों को समाप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया और उन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया। हमारी सरकार परम संत नामदेव जी के उस मार्ग पर चलते हुए हम निरंतर गरीब व्यक्ति को कि वो पीछे ना रहे, वो भी आगे बढ़े, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर हो, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उसी के तहत ही आप सब जानते हैं कि हमने आकर के हमारी सरकार ने परम संत नामदेव जी महाराज के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जो हमारे पिछड़ा वर्ग समाज में जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी, भाइयों अभी चर्चा भी उसकी की गई है कि नहीं तो क्रीमी लेयर के अंदर 6 लाख था, हमने आकर के उसको 8 लाख किया ताकि गरीब व्यक्ति को उसका 100% लाभ उस तक पहुंचे, उसको मिले। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस ओबीसी के अंदर इसका भी वर्गीकरण किया और वर्गीकरण करके हमने बीसीए के ऐसे व्यक्ति जो कल्पना से भी परे की बात है, आज हमारे समाज के जिला परिषद भी बन रहे हैं, जिला परिषद के चेयरमैन भी बन रहे हैं और भाइयों ब्लॉक समिति में भी बन रहे हैं। आज सरपंचों के अंदर भी गांव के सरपंच का दायित्व भी उनको मिल रहा है। नहीं तो भाइयों लंबे समय से इस बात से वंचित थे, कोई देखने वाला नहीं था। देखते भी कैसे? आज भी इस प्रकार की उन दलों को पीड़ा हो रही है। वो अपने परिवार की सोचते थे, परिवार से बाहर की नहीं सोचते थे। ये परम संत नामदेव जी का संदेश है और उस संदेश को हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो लाइन के अंदर अंतिम व्यक्ति है उसके उदय के लिए हमारी सरकार निरंतर उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और मुझे ये खुशी है कि हमने उसी कड़ी में पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए को 8% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग भी पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए हमने 5% का आरक्षण किया है और पंच पद के लिए हमने उनकी जनसंख्या का 50% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है, ये पहली बार हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है जिसका लाभ हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, बच्चों को वो मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि मैंने अभी पिछले दिनों जो हमारे पिछड़े समाज की बिटिया है, अगर उसकी बिटिया की शादी होती है तो उसकी बिटिया की शादी पर 51,000 रुपए पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। भाइयों उसको भी हमने और बढ़ाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत हमारे जो कुशल कारीगरों को प्रोत्साहन देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है, उसमें शामिल रहा है। हम आप सब जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कपड़े सीनने वाले, हमारे मूर्ति और मकान बनाने वाले सभी साथी हमारी सांस्कृतिक
धरोहर हैं, क्योंकि इनसे बगैर समाज पूर्ण नहीं होता। अगर समाज पूर्ण होता है तो हमारे जो लोग ये काम करते हैं, चाहे वो सिलाई का काम करते हैं, बर्तन बनाने का काम करते हैं, या अन्य कोई कुशल जो उनके हाथ में स्किल होता है, उस स्किल से वो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, तो वो सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हम उनको प्रणाम करते हैं, उनके कौशल को प्रणाम करते हैं। हम चाहते हैं कि वे वो न केवल सम्मानित हों, बल्कि आर्थिक रूप से भी वो सशक्त और मजबूत हो। ये हमारी सरकार का ये केंद्र रहा है, उसकी नियत नीति रही है, और उसको लेकर के हम निरंतर मजबूती से काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस योजना के तहत जो हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो चलाई है, इस योजना के तहत प्रदेश के अब तक के हमने 30,555 शिल्पकारों को हमने ट्रेनिंग देने का काम किया है। उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए हमने 50 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण भी उनको उपलब्ध कराए हैं, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने काम को आगे बढ़ा सके। मुझे ये भी खुशी है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो कौशल योजना है, इस विश्वकर्मा कौशल योजना के माध्यम से हमने हरियाणा प्रदेश के जो हमारे जिन्होंने स्किल लिया है, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, उनको हमने जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई, ऐसे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को हमने प्रतिदिन के हिसाब से उनको 500 रुपया, और जिस दिन वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके गए, एक आधुनिक टूल किट भी देने का मुफ्त में काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है, अभी मैंने जो सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उस सेवा पखवाड़ा में जिन हमारे इन युवाओं ने ये स्किल लिया था, उन सब युवाओं के खाते में 5-5 हजार रुपए का टॉपअप एक डालने का काम हरियाणा सरकार ने किया है, ताकि वो अपने कार्य को और गति से आगे बढ़ा सके, उनको कोई दिक्कत समस्या ना हो। मित्रों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने अपने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए हरियाणा प्रदेश के 1700 गांव में जो आवा पजावा की जमीन थी, उसका अधिकार पत्र देने का काम वो पहली बार हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये सरकार, ये आपके द्वारा चुनी गई सरकार, आपके हित में एक से बढ़ करके एक फैसला लेने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। नहीं, लंबे समय से हमारे प्रजापत समाज के लोग, क्योंकि जब वो जो आवा पजावा की जमीन थी, उनको मिट्टी उठाने में, वहां बर्तन बनाने में बड़ी दिक्कत का सामना होता था। ये समस्याएं हमारे सामने आती थी। आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, हमने बैठ करके, उसमें सतबीर वर्मा जी भी है, सतबीर वर्मा जी भी उस कमेटी के मेंबर है, और बैठ करके हमने चर्चा की कि भाई ये प्रजापत समाज के लोगों को, ये अपना कारोबार करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, परंतु उनको अपमान सहन करना पड़ता है। ये सरकार ऐसे गरीब व्यक्ति के अपमान को नहीं सहन करेगी, और हमने उनको तुरंत अधिकार पत्र देने का काम किया। ऐसे 1700 गांवों में हमने प्रजापत समाज को आवा पजावा के अधिकार पत्र देने का काम किया, ताकि वो अपने कारोबार को सिर ऊंचा करके वो कर सके, कोई व्यक्ति उनकी तरफ देख भी ना सके। ये बड़ा सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है, और ये शिक्षा हमें परम संत नामदेव जी महाराज ने हम सबको दी है। हमें इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। परम संत नामदेव जी महाराज, जिनकी आज भी वाणी मैंने चर्चा की है ना, कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी वाणी गूंजती है। ऐसे परम संत
हमारे नामदेव जी महाराज। इसलिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में 27% का आरक्षण लागू किया है। ये पहली बार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है। मुझे खुशी है बताते हुए कि ओबीसी आयोग ही नहीं था, ओबीसी आयोग केंद्र में नहीं था। वोट ले जाते थे, अगर अधिकार की बात आती थी तो दूर हो जाते थे, उनके नजदीक नहीं लगते थे। वोट ले जाते थे, रैलियों के अंदर इकट्ठा कर लेते थे, यहां तक सीमित था, परंतु उनका अधिकार नहीं मिलता था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ओबीसी आयोग बनाया, ओबीसी को सम्मान दिया। और आज मुझे गर्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी आयोग बनाया उसको संवैधानिक शक्तियां प्रदान की। संवैधानिक शक्तियां तो प्रदान की, आज सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में एमबीबीएस के अंदर हमारे ओबीसी समाज के बच्चों को 27% का आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई, आज हमारे बच्चे आने वाले समय के अंदर, मैं आज आपके बीच में परम संत नामदेव जी महाराज की इस जन्म जयंती के अवसर पर मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारे बच्चे देश की सेवा में उच्च पदों के ऊपर काम करेंगे। ये परम संत नामदेव जी के मार्ग को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, चाहे एमबीबीएस एमडी की सीटें हैं, उसमें भी 27% का आरक्षण देने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन पिछड़ा वर्ग समाज के परिवारों की इनकम 3 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चों को देश के किसी भी सरकारी संस्था के अंदर, चाहे कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, आईआईटी है, आईआईएम है, चाहे पॉलिटेक्निकल है, आईटीआई है, देश के किसी भी सरकारी संस्थान में अगर वो बच्चा पढ़ाई करता है तो उस बच्चे को 15 लाख रुपए सालाना देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। और उसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ओबीसी आयोग बनाया है, उसके कारण हमारे ओबीसी के बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे खुशी है कि अगर वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, देश के अंदर पढ़ाई करते हैं तो 15 लाख रुपए, और विदेश के अंदर जाते हैं तो 20 लाख रुपए उनको शिक्षा ऋण के रूप में मात्र 4% ब्याज के ऊपर वो देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है बताते हुए आप सब लोगों को कि हमने जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, उसके अंतर्गत हमारे पिछड़ा वर्ग और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए तक है, उनके 9वीं और 10वीं के बच्चों को कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 4,000 रुपए वार्षिक शैक्षणिक भत्ता भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है, जिन परिवारों की इनकम 2.5 लाख रुपए तक है। साथियों, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के अंतर्गत हमारे पिछड़ा वर्ग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए तक है के विद्यार्थियों को 5,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक शैक्षणिक भत्ता व ट्यूशन फीस उनकी प्रदान की जाती है, ताकि पिछड़े वर्ग के बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या ना आए। साथियों, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को
160 रुपए से लेकर के 750 रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है और इसके अतिरिक्त सभी नॉन रिफंडेबल फीस की प्रतिपूर्ति भी वो की जाती है, ताकि बच्चों को या बच्चे के माँ बाप को ये चिंता नहीं है कि उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस कहाँ से आएगी। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने खड़ी की है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत हमने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए, जो उच्च शिक्षा के अंदर वो जाते हैं, उनको उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपए वार्षिक ये छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रदेश में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों की 12वीं कक्षा तक फीस भी हमने माफ की है कि किसी भी जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनके बच्चों को किसी प्रकार की 12वीं तक कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी अपने इस बजट के अंदर, पहले बजट के अंदर मैंने घोषणा की थी, मैंने ये घोषणा की थी कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल वो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो बच्चों को मिलेगा। संस्कृत मॉडल स्कूल जो सीबीएसई पैटर्न पे होगा, ताकि हमारे बच्चे भी पहली से ही वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सकें। और उसको लेकर के हमने आज हर 10 किलोमीटर के ऊपर, पहले बजट में मैंने कहा था, इस बात को पूरा कर दिया है। आज हरियाणा के हर 10 किलोमीटर के ऊपर संस्कृत मॉडल स्कूल हमारे बच्चों को मिल रहा है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने उनके लिए मुफ्त पुस्तकें, वर्दी और लेखन सामग्री, और ऐसे परिवारों की, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों की बेटियों की शिक्षा के लिए, चाहे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे यूनिवर्सिटी में है, सब बेटियों के लिए हमने फ्री उनकी शिक्षा मुफ्त की है। कोई फीस नहीं लगेगी माँ बाप की, उसके लिए हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमने आपकी बेटी, हमारी बेटी योजना के अंतर्गत 5,64,000 परिवारों को 3 बेटियों के जन्म तक प्रति बेटी 21,000 रुपए देने का निर्णय भी हमारी सरकार कर रही है। बेटी का जन्म होता है, जन्म होते ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा से आरंभ की थी, और हमने योजना बना करके बेटी के जन्म पे ही उसके खाते में 21,000 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। और जब वो बच्ची की शादी लायक होती है, तो माँ बाप के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता। बेटी स्वयं आत्मनिर्भर है और बेटी मेहनत भी करती है, आगे भी बढ़ती है। मेरा आप सबसे आग्रह भी है कि बेटी को बोझ न समझे। बेटी इस देश की विकास की धरोहर है, जिस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमने अभी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। 1 नवंबर को हम पहली उसकी किस्त जारी करने वाले हैं। 1 नवंबर को हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, कि हम बेटियों को और बहनों को 2100 रुपए महीना देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने इसको फेसिस में लिया है। अभी ऐसे परिवार, जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए तक है, ऐसे परिवार इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसमें जरूर रजिस्ट्रेशन करें। 1 तारीख को हम 2100 रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में हमने कहा था
कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे माताओं की रसोई में, ऐसी बहनों की रसोई में आपका भाई 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजेगा। आज हम भेज रहे हैं। मुझे खुशी है, आज हरियाणा प्रदेश के लगभग 18 लाख बहनों की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेज रहे हैं। ऊपर का जो पैसा है आपका भाई आपके खाते में पहुंचाने का काम कर रहा है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत लोगों को मकान देने का काम भी हमारी सरकार निरंतर कर रही है। अब तक हमने 1,75,547 परिवारों को मकान या प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, कांग्रेस ने गरीब व्यक्ति का शोषण किया है। कांग्रेस ने गरीब व्यक्ति को वोट के लिए इस्तेमाल किया है। मैं जब आदरणीय मोदी जी ने मुझे जिम्मेवारी दी तो मैंने सबसे पहले देखा कि इन्होंने एक बार रौला पाया था कि 100 गज के प्लाट देंगे। तो मैंने उन लोगों को, अधिकारियों को पूछा भी, जिन लोगों को आपने 100 गज के प्लाट की दिए थे, ये कांग्रेस के समय में दिए गए क्योंकि हड़बड़ाहट में दे दिए, भी वोट ले लेंगे। ये 2013 की बात है, हड़बड़ाहट में दे दिए, परंतु ना कागज दिया ना कब्जा दिया, लोग घूम रहे थे। मैंने आते ही अधिकारियों को कहा, मगर जितने ये गरीब परिवार के लोग घूम रहे हैं कि हमारे पास न कागज है न कब्जा है, खाली ये कह दिया, कहा ये प्लाट आपका है, वो मकान नहीं बना सकता, कुछ नहीं कर सकता, घूम रहा था। मैंने अधिकारियों को कहा भी इनको बुला करके सभी को कागज भी और कब्जा भी देने का काम करें। आपके भाई बेटे ने उन गरीब लोगों को कागज भी और कब्जा भी देने का काम किया है, और कागज और कब्जा नहीं दिया, आगे भी इस योजना को खोल दिया। और आज मुझे खुशी है, अभी मैंने लगभग 15,000 और परिवारों को 100 गज का प्लाट कागज सहित रजिस्ट्री उसके हाथ में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने खाली प्लाट ही नहीं दिया, हमने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को इसके साथ जोड़ दिया जाए, और प्रधानमंत्री आवास योजना को उसके साथ जोड़ करके उसके ऊपर मकान बना करके देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उसको लेकर के हम निरंतर काम कर रहे हैं। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, क्योंकि उन लोगों की तो कल्पना से दूर की बात थी। आज मारे मारे फिर रहे, यहां फिर रहे नहीं फिर रहे, मारे मारे फिर रहे। आज कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, यही नहीं पता लगता क्या क्या बोल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना चलाई। अरे 2014 से पहले गरीब व्यक्ति को दिक्कत हो जाती थी, बीमारी के कारण गरीबी रेखा के और नीचे चला जाता था, मकान बिक जाता था, कारोबार तहस नहस हो जाता था। इलाज कराने के लिए अगर इलाज नहीं कराता था, परिवार के साथ नहीं रह पाता था, परिवार से बिछुड़ जाता था। ये हालात थे। आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान योजना चलाई, हरियाणा सरकार ने चिरायु उसके साथ जोड़ा। आज मुझे खुशी है कि आज किसी भी व्यक्ति को इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, आज सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। और मुझे खुशी है, अगर हम देखें हरियाणा प्रदेश के अंदर 25,39,000 मरीजों के लिए जिन्होंने अपना इलाज आयुष्मान और चिरायु योजना के अंदर कराया है। हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने, इस डबल इंजन सरकार ने 3,486 करोड़ रुपया उनके इलाज के ऊपर खर्च करने का काम यह हमारी सरकार ने किया है।
ताकि भाइयों वो व्यक्ति वो गरीबी रेखा के नीचे ना जाए। उसको मजबूत करने का काम ये सरकार कर रही है। भाइयों, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे काम हैं निरंतर जिसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आज परम संत नामदेव जी महाराज, आज उनकी जयंती के ऊपर आप सबको पुनः बधाई देता हूं। हमने हरियाणा में सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ ऐसे बदलाव हमारी सरकार कर रही है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। इसके लिए उन्हें अपना काम छोड़कर सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी रजिस्ट्री के अंदर बड़ा गोलमाल चलता था, हम लगातार इसके ऊपर प्रयास कर रहे थे कि ये भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म होने का वो नाम नहीं ले रहा था, परंतु हमने उसको एक योजनाबद्ध तरीके से जीरो करने का काम किया है। हमने उसका एक परफॉर्मा बनाया, परफॉर्मा बना करके एक ऐप बनाई, ऐप बना करके व्यक्ति के मोबाइल के ऊपर डाउनलोड कर ले। अगर किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री करानी है, 1 नवंबर आने वाला है, 1 नवंबर के बाद किसी व्यक्ति को तहसील में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठ करके अपने मोबाइल के ऊपर उस परफॉर्मे को भर करके अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। उसका टाइम बाउंड किया, अगर तहसीलदार 2 दिन के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करता या 4 दिन का उसको समय दिया है हमने, 4 दिन में उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ऑटोमेटिक वो डीआरओ पे चली जाएगी। डीआरओ नहीं करता, एसडीएम पे चली जाएगी, एसडीएम नहीं करेगा, एडीसी के पास चली जाएगी और पीछे उसको तहसीलदार को भी पूछा जाएगा, भाई तेरे पास 4 दिन पड़ी रही, क्या कारण था, आप लिख करके भेजिए भी आपने इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, इसमें क्या कमी थी, बताना चाहिए था आपने, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का मौका मिलेगा। ये हमने इसके भ्रष्टाचार को खत्म किया और हमने कहा है कि जो ही वो एक्सेप्ट करेगा, आपके पास मोबाइल के ऊपर ही आपका मैसेज आ जाएगा कि आपकी रजिस्ट्री इस तारीख को होगी। और आप रजिस्ट्री कराने के लिए अगर आपने खरीदनी है तो आप जाएंगे, जो बेचने वाला है वो आएगा, एक ग्राइंडर आएगा, जा करके फोटो उतरवा करके वहीं साइन करके अपनी रजिस्ट्री लेकर के घर आ जाएंगे। आपको जाने की जरूरत ही नहीं है तहसीलदार के पास। इस भ्रष्टाचार को हमने जड़ से समाप्त करने का निर्णय किया है। हमारी सरकार परम संत नामदेव जी महाराज के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर निरंतर काम कर रही है। मित्रों, हम संतों और महापुरुषों के दुखारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए सबके कल्याण व उत्थान के लिए हमारी सरकार समर्पित है। इसमें भी सबसे पहले सबसे गरीब के जीवन को ऊपर उठाना ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। मैं आप सभी को पुनः संत नामदेव जी महाराज की जयंती की पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को मांग पत्र दिया है, मैं इस मांग पत्र की जितनी भी मांगे हैं सभी मांगों को मैं विभाग के अनुसार भेज करके, हमारे सतबीर जी वर्मा ने ये मांग पत्र मुझे दिया है, इन सब मांगों को भेज करके इनको पूरा करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इसके अंदर बातें लिखी गई हैं। सरकारी संस्थान का नाम संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के नाम पर रखा जाए। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं, कोई भी एक संस्थान के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अंदर संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। और भिवानी, पानीपत, नारनौल में आप जमीन के लिए अप्लाई कर दीजिए। जो आपने लिखा है
वहां पर भूमि दिलवाने का भी धर्मशालाओं के लिए काम किया जाएगा। मैं आज, आपने कहा है कि चरखी दादरी, गुड़गामा, होडल, सोनीपत, महेंद्रगढ़, अंबाला, सफीदो, सिरसा में पुरानी धर्मशालाओं के रख रखाव के लिए अनुदान दिया जाए। मैं इसके लिए 31 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूं। जिला पलवल, कुरुक्षेत्र, पलवल, जींद, फरीदाबाद की धर्मशालाओं में आपने सोलर पैनल की बात कही है, आप इसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कुछ सब्सिडी भी हम देते हैं और इस सोलर पैनल के लिए अलग से मैं 20 लाख रुपया और देता हूं। आप सबका मैं धर्मशालाओं के रख रखाव और सोलर पैनल के लिए 51 लाख रुपया मैं आज दे करके जा रहा हूं। आप सबको मैं परम संत नामदेव जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां, भारत माता के, भारत माता के, संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के जय, संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं धन्यवाद ज्ञापित के लिए श्रीमान किशन रोहिला जी से निवेदन, कृपया वे मंच पे आए। सभी से निवेदन, कृपया 2 मिनट रुके। समापन से पूर्व राष्ट्रगान होगा, उसके पश्चात ही सभी जाएंगे। श्री किशन रोहिला जी से अनुरोध, कृपया आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री किशन रोहिला जी। जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इतनी बिजी शेड्यूल में भी संत नामदेव जयंती में आए, इनके लिए इनका बहुत बहुत दिल से आभार करता हूं। धन्यवाद सभी का। और जो मेरे परिवारजन जो बाहर से प्रदेश से आए हैं, वो लंगर की सुविधा, आप सभी लंगर लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सभी से निवेदन, कृपया अपने अपने स्थान पर सावधान अवस्था में खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे भारत।